Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services, with a legal lecture. Today we are delivering a legal lecture on the topic of the child custody by characterless mother. अगर कोई बच्चे की माँ characterless है, उसका करेक्टर ख़राब है, तो बच्चे की कस्टडी किस तरीके से उसको दी जाएगी, ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है। देखिए, बच्चों की वेलफेयर के लिए, बच्चों की भलाई के लिए कोर्ट ये देखती है, बच्चों की कस्टडी देते वक्त कोर्ट सिर्फ जो एक पैरामाउंट कंसिडरेशन करती है, जो सबसे अहम पॉइंट देखती है, वो है बच्चों की वेलफेयर। बच्चों की वेलफेयर कोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट ये देखती है कि उसकी तालीम तरबियत बच्चे की एक अच्छे और बेहतरीन माहौल में बच्चे की परवरिश होना चाहिए। अगर माँ का किरदार देखे ख़राब है, माँ अगर करेक्टरलेस है, तो उस सूरत में वो खुद अपने बच्चे की कस्टडी भी नहीं ले सकती। दूसरा बच्चा तो दरकिनार, क्योंकि अगर उसका करेक्टर ख़राब है तो उसका ऑफकोर्स इफेक्ट बच्चों पर पड़ेगा, तो बच्चों की तालीम और तरबियत पर फ़र्क आएगा। इस वजह से वो बच्चे की कस्टडी नहीं ले सकती। अगर वो करेक्टरलेस है तो फिर वो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए डिस्क्वालीफाई होगी। उसके लिए रूलिंग है NLR 9035 सिविल 110। देखिए, माँ अगर सीरियस मॉरल इन्फर्मिटी का शिकार है, उसका मॉरल करेक्टर बहुत ख़राब है, जिससे बच्चे की मुनासिब नशोनुमा नहीं हो सकती, तो वो कस्टडी की हकदार नहीं होगी। हत्ता कि अगर उसका राइट ऑफ हिजानत है तो वो अपना राइट ऑफ हिजानत भी खो देगी। उसके लिए 9085 रूलिंग है CLC पेज 592, उसमें भी यही कहा गया। चुनाचे बच्चों के वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि माँ का करेक्टर, माँ का किरदार बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो करेक्टरलेस है, उसका किरदार ख़राब है, तो वो बच्चों के कस्टडी के लिए अहल नहीं होगी। माँ अगर प्रोस्टिट्यूट है फॉर एग्जांपल और इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उस सूरत में एक केस था कि माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया, तो बच्चे कोर्ट ने उसको नहीं दिए। चूंकि वो माँ गैर अखलाकी ज़िंदगी गुजार रही थी, तो कोर्ट ने उसको कहा कि आप कस्टडी की अहल नहीं है। चुनाचे जो प्रोस्टिट्यूट थी वो बच्चों की कस्टडी की अहल नहीं थी, कोर्ट ने उसको कस्टडी नहीं दिया। बजाय माँ को देने के कोर्ट ने दारुल शफ़क़त में बच्चों को भेजने का फैसला किया, मगर माँ को कस्टडी नहीं दी। उसके लिए रूलिंग है PLD 9081 लाहौर है, पेज 778 है, और इसके अलावा PLD है 9065 है, लाहौर है, पेज 3999। देखिए, माँ, बच्चे की जो माँ है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चे की तालीम के लिए, बच्चे की तरबियत के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए। देखिए, माँ अगर घर को छोड़ के चली जाती है, आपके वालिदैन के फॉर एग्जांपल घर चली गई और बच्चे उससे छीन लिए, या बच्चे वैसे गुस्से में छोड़ के चली गई, तो उस पर हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि माँ ख़राब थी, बच्चे छोड़ के चली गई। उस पर हम इमोरलिटी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ये नहीं लगा सकते, उसके किरदार कुशी नहीं कर सकते कि बच्चों को, माँ जो है बच्चों को छोड़ के चली गई तो इसका मतलब है वो सही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये इल्ज़ाम लगाकर उसका हक, बच्चों से कस्टडी का हक नहीं छीना जा सकता। तो उस सूरत में भी बच्चों को कस्टडी मिलेगी। यानी इस बेस पर हम नहीं कह सकते कि वो इमोरल है चूंकि बच्चों को छोड़ के वो चली गई। उसकी रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की 9075 SCMR सुप्रीम कोर्ट है, पेज 170। देखिए, माँ अगर इमोरल, जैसा हमने कहा, इमोरल, गैर अखलाकी, करेक्टरलेस है, इमोरल लाइफ गुजार रही है, तो उस सूरत में वो न सिर्फ बच्चों की उसको कस्टडी मिल सकती है, बल्कि उसको बच्चों की गार्डियनशिप भी नहीं मिल सकती। हत्ता कि उसका हक रज़ाइयत जो होता है, बच्चों के दूध पिलाने का और बच्चों की नशोनुमा का जो राइट होता है अंडर द 7 years, वो भी उसको नहीं मिलेगा। तो उस सूरत में बच्चे की कस्टडी भी नहीं मिलेगी, बच्चे की गार्डियनशिप भी नहीं मिलेगी, वो इससे नाअहल हो जाएगी। उसके लिए रूलिंग भी है PLD 9081 कराची, पेज 296 है, और इसके अलावा PLD है 9061 लाहौर, पेज है 768। उसमें यही कहा गया है कि माँ अगर इमोरल लाइफ गुजार रही है तो बच्चों की कस्टडी भी नहीं ले सकती। ये था हमारा आज का लेक्चर कि चाइल्ड कस्टडी बाय करेक्टरलेस मदर। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे।